पटना में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। यानी चंद जमीन के टुकड़ों के खातिर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से एक परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। और इस पूरे घटना के पीछे जो वजह है, यानी जिस मां ने बड़े लाड़ और प्यार से अपने बेटे को पाला पोसा और उस माँ के कुछ सपने थे, वो माँ चाहती थी कि बड़ा होकर बेटा उसका सहारा बने। लेकिन इस कलयुगी बेटे ने, निर्दयी बेटे ने अपनी माँ को ही गोली मार दी। और हालात ये है कि अब एक माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के गुनपुरा गांव का है। दरअसल अनसुईया देवी, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, जो जमीन अपने बेटे को नहीं देना चाहती थी, साफ तौर पे ये कहती थी, साफ तौर पे ये बातें हमेशा कहते रहती थी कि बुढ़ापे का ये जमीन ही उनका सहारा है, क्योंकि अनुसुईया देवी की देख रेख कोई नहीं करता था और चंद पैसों के खातिर वो काम किया करती थी। और जो बेटे एक माँ के सहारा बनने चाहिए थे, लेकिन उस बेटे ने ही माँ से वो हर एक रिश्ता तोड़ रखा था। यानी माँ के साथ हमेशा चंदन नामक जो निर्दयी बेटा था, कलयुगी बेटा था, वो हमेशा जमीन अपने नाम कराने को लेके माँ के साथ मारपीट करता था। और आखिरकार ये मामला उस समय और तुल पकड़ लिया जब फुलवारी शरीफ इलाके में माँ और बेटे में बहसबाजी हुई, जिसके बाद चंदन ने हथियार निकालकर मां को गोली मार दी। और इस पूरे मामले में जो घटना में गंभीर रूप से घायल मां है, उसका इलाज पटना के एम्स में किया जा रहा है। और इस पूरे मामले के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। और इस पूरे मामले पर परिवार से लेके जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। बेटा मारा चंदन को, माँ को। किसने मारा है गोली? हाँ? किसने गोली मारा? 2 गोली। किस लिए गोली क्या मारा? कारण था, क्या खोज रहा था? संपत्ति मांग रहा था कि पूरा खेत हमको ना मिले। शुरू से घटना थोड़ा बताइए, क्या हुआ? सुबह कितने बजे वो घर पहुंचा था? 7:30 में घर पहुंचा। अरे बार बार आकर के टेबल पर रख दिया और कहा कि तुम क्या चाहते हो, पत्नी को मेरी, तुम क्या चाहते हो बोलो। तो हम क्या चाहबो, तो केस कर ही दिले हमरा पर, तो कैसे न फैसला करता उस पर। नहीं, तुम हमको जो नाम है प्रॉपर्टी लिखो जो बचाओ। तू बाप तू किन के हासिल कर ले हैं, यही पर। फिर कहा कि हमको 3 लाख रुपया दो। केस में लगा है वो दो। घर में कमी हो गया था, नया घर बनाने में 1.5 लाख वो लगा है, वो हमरा बेकार गया, वो दो। और 1 लाख कौची को तो मांगा, ख्याल नहीं है। 3 लाख रुपया हम पर तुरंत दो, जहाँ से देना है दो। इस पर और उसके बाद कहा कि चलो दोनों व्यक्ति चलो यहाँ से नेका घर में, स्कूल में से दोनों को वहीं रहना, रात दिन। हम लोग नकार दिए। उसके बाद पत्नी को बचा बची किया, मुँह में मार दिया। मुंह में गोली मार दिया? हाँ। कितना गोली चलाया? 2 गोली। उसके बाद फिर उसके बाद हम पकड़, जब हम पर ताना न था, हम भर अखबार उसको धर लिए। छीना जोड़ी करने की किसी तरह उसको छीन ले, लेकिन हमसे तो मजबूत है ना भाई। कहाँ 40-45, कहाँ 76 साल के, वो हमको हाथ में मोड़ के आज छीन करके वो अपना भाग गया, निकल गया घर से। थाना में आवेदन दिया? हाँ। उसके बाद हम यहाँ आए, भर्ती कराए। उसके बाद यहाँ रिपोर्ट लिखा जाए गेट पर, एम्स में भर्ती करा। हाँ। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। अवध किशोर सिंह। पत्नी का क्या है? पत्नी की अनुसुईया देवी। दिनांक 12/3/26 को फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत गुनपुरा गांव के रहने वाले चंदन कुमार ने अपनी माताजी के फेस में गोली मार दिया। उनकी माताजी को एम्स में उनके पिताजी भर्ती कराए हैं। घटनास्थल पर एफएसएल टीम बुलाया गया। घटनास्थल से
एक प्लेट और खून लगा हुआ बेडशीट बरामद हुआ है। डॉक्टर्स बताए हैं कि अभी जो घायल महिला हैं ये खतरे से बाहर हैं। इस घटना के पीछे का वजह जो सामने आया है यह है कि चंदन कुमार लव मैरिज करके कहीं बाहर रह रहा था और माता पिता पर दबाव बना रहा था कि वो घर का जमीन उसके नाम पर हस्तांतरित कर दे। इसी संबंध में यह घटना कारित हुई है। अभी चंदन कुमार फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि जिस मां ने 9 महीने अपने बेटे को पेट में रख के जन्म दिया, हर एक जीवन का वो दुख सहा, हर एक खुद भूखे रह के बेटे को खाना खिलाने का काम किया, पढ़ाई लिखाई बेटे को करवाई, बेटे को कहीं ना कहीं वो हर एक सुख देने का प्रयास किया। आज उसी बेटे ने जो मां का सहारा बनना चाहिए था, उसी बेटे ने अपने हाथों से अपनी मां को गोली मार दी। पटना से माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की।